फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MA B.Ed पूजा प्री स्कूल टीचिंग। सो आज के इस वीडियो में हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बात ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो कि है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बराबर जो कि है कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हीं आज कंफ्यूजन को मैं दूर करने आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ाने से पहले उनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर कहते किसे हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉल टू लार्जेस्ट, स्मॉल टू लार्जेस्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉल टू बिग। बिल्कुल इजी वे से बच्चों को हमको समझाना है, चाहे बच्चे जिस तरीके से भी समझे हम उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हम इसे बोल सकते हैं स्मॉल टू बिग, यानी कि छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर सिखाने के लिए और स्मॉल और बिग में डिफरेंट बताने के लिए हम उन्हें छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे। जैसे 1 to 10 तक कुछ नंबर हम ले लेंगे। सबसे पहले हम बच्चों को 2 नंबर का कोई एग्जाम्पल देंगे, यानी कि डिफरेंट करना सिखाएंगे। उनका अगर हम डिफरेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो बच्चे स्मॉल और बिग में अंतर समझ जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे 2 लिया और 6 लिया। बच्चों से पूछेंगे छोटा कौन सा है, इन विच नंबर इज स्मॉल, तो बच्चे बताएंगे 2 या 6, तो बच्चे बताएंगे 2, यानी कि 2 छोटा है 6 से। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 9 और 8। हम पूछेंगे कि 9 और 8 में कौन छोटा है, तो 8 छोटा है। ऐसे ही कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 5, 4, 3। इस तरीके से हम फिर 3 नंबर लेंगे, उनके लेवल को बढ़ाएंगे। फिर पूछेंगे 5, 4 और 3 में कौन सबसे छोटा है, तो बच्चे बताएंगे 3। फिर उसके बाद कौन छोटा है, 3 के बाद 4 छोटा है, फिर 5 छोटा है। कहने का मतलब है कि बच्चे स्मॉल और बिग में जो है डिफरेंट को समझ लिए हैं। अब उन्हें हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है स्मॉल टू लार्जेस्ट, यानी स्मॉल टू बिग। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए कुछ नंबर 2, 3, 4, 6, 5, 9। अब हमें इसे बच्चों को कुछ वर्कशीट देना है। इस तरीके से बना बना के हम बच्चों को बहुत ही इजी वे से सिखाएंगे। हमने यहाँ पे बोला है असेंडिंग ऑर्डर। सब पहले हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, तब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर जाएंगे। अदरवाइज अगर बच्चे असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ में नहीं आएगा। हमें 5 to 7 डेज असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को समझाने में और सिखाने में, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में अगर टाइम लगता है तो वो टाइम हम पूरी तरह से उन्हें देंगे। जैसे हम पूछेंगे इन विच नंबर इज स्मॉल, 2, 3, 4, 6, 5, 9। 2 जो है सबसे छोटा नंबर है। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे 5 है छोटा नंबर, फिर 6 है, सबसे बड़ा नंबर जो है 9 है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 8, 9, 5, 6, 3। यहाँ पे हम कुछ वर्कशीट देंगे। इस तरीके से हम पहले बच्चों को 2 अंक से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, 2 नंबर से, फिर उसके बाद 3 नंबर से, फिर 4 नंबर से, फिर 5 नंबर से। कहने का मतलब है कि 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नंबर देंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है उन लोगों को हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे असेंडिंग ऑर्डर का। हम पूछेंगे कि 8, 9, 5, 6, 3, ये जो हमारे पास 5 नंबर्स हैं, इन 5 नंबर्स में सबसे छोटा यानी कि स्मॉल नंबर कौन सा है, दिस इज स्मॉल नंबर। इसे ऐसे हम क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा 3 हो गया। अगर हम इस तरीके से इसको राउंड सर्किल करके क्रॉस करेंगे और
तब हम पूछेंगे तो बच्चे जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। एक नंबर को हमने यहाँ पे हाइड कर दिया। फिर हम पूछेंगे 8 9 5 6 इन विच नंबर स्मॉल, इन विच नंबर स्मॉल 5, 3 आफ्टर देन 5। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 को राउंड सर्किल करेंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे। फिर हम देखेंगे 5 के बाद फिर कौन सा नंबर जो है छोटा है, 6 है। फिर हम यहाँ 6 लिखेंगे, इसको सर्किल करके क्रॉस कर देंगे। फिर 8 और 9, तो 8 छोटा है, हम 8 लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा 9 है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम बच्चों का असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराएंगे, फिर उसे हम स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर कैसे देंगे और धीरे धीरे जो है उन्हें एक वर्कशीट कैसे देंगे, उनका हमने असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब चलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम वही करेंगे। इस डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ है, सबसे पहले हम जान लेते हैं बड़ा से छोटा, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। या फिर इसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे लास्ट में होगा। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। यानी कि हम 9 और 8 दो नंबर ले लेते हैं और बच्चों से पूछेंगे कि 9 और 8 में जो है कौन सबसे बड़ा नंबर है। बच्चे बताएंगे 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। नेक्स्ट हम नंबर ले देते हैं 2 4 3 6 8। अब हम पूछेंगे बच्चों से कि 2 4 3 6 8 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बच्चे बताएंगे 8 को हमने कट कर दिया 8। फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि 8 के जस्ट बाद का नंबर कौन सा है, कि 8 के जस्ट बाद का बड़ा नंबर 6 है। तो यहाँ पे बच्चे 6 को गोला करेंगे, फिर कट कर देंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर हम पूछेंगे 2 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, तो 4 है। 4 को हम कट कर देंगे, फिर 4 को यहाँ लिखेंगे। फिर 2 और 3 में 3 है, 3 को कट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर जो है हमारा 2 है। फिर हमने बच्चों को 2 नंबर से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। अगर बच्चे हमारे 2 नंबर से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं सीख रहे, पहले हम तो उन्हें एग्जाम्पल के रूप में 2 ही नंबर हमेशा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देना है बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, बिग टू स्मॉल। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं 10 and 7। हु इज़ द बिगेस्ट नंबर, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ 10 है। फिर यहाँ बच्चों को और भी नंबर ऐसे ही देंगे 3 6 4, ऐसे धीरे धीरे उनका हम लेवल बढ़ाएंगे। फिर पूछेंगे कि 3 6 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि 6 है, तो 6। फिर उसके बाद कौन सा है, 4 है, 4। फिर 3, सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं 2 से 3 नंबर के बीच में जो हैं कॉन्सेप्ट, मतलब कि अंतर को समझ गए हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उसके बाद का नंबर है। तब हम उन्हें एक वर्कशीट देंगे, कंप्लीट वर्कशीट। कंप्लीट वर्कशीट कैसे हम देंगे, जैसे हम 1 to 10 नंबर तक का ही वर्कशीट पहले देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40। इस तरीके से 10-10 नंबर का हम उन्हें पार्ट में डिवाइड करके वर्कशीट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे, चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे वर्कशीट देना है बच्चों को। जैसे 1 to 10 को ही हम ले लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिग टू स्मॉल, यानी कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे हम ले लेते हैं 8 9 4 6 3 5 1। हमने यहाँ पे बच्चों को एक कंप्लीट वर्कशीट दिया है, देखिए।
यहाँ पे हम पूछेंगे बच्चों से कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। बिग टू स्मॉल चलना है, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद का नंबर, फिर उसके बाद का नंबर। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में होगा। यहाँ पे 1 to 10 में बच्चे देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ 9 है। 9 को राउंड सर्किल करके इसे कट कर देंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 8 4 6 3 5 1 8 है, तो 8 को राउंड सर्किल करके कट कर देंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। फिर 6 है, 6 को राउंड सर्किल कट, राइट हेयर 6। 5 राउंड सर्किल एंड कट, राइट हेयर 5। देन 4 is round circle and cut, right 4. Then 3 cut 3 and सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बचा हमारा 1, राइट हेयर 1। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम बच्चों को बिग टू स्मॉल की ओर कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर स्मॉल टू बिग की ओर कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। यानी कि ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया बिग टू स्मॉल। बच्चों को पहले हम बिग टू स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर उनके बाद हम उन्हें 2 नंबर का वर्कशीट कराएंगे, यानी कि 9 6 ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 9 बड़ा है। जैसे 10 और 5, 10 और 5 में कौन सा बड़ा है, तो 10 बड़ा है। 2 नंबर का पहले वर्कशीट कंप्लीट कराएंगे, 2 नंबर में डिफरेंट पहले उन लोगों को हम समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। फिर उनको हम ये लंबा सा वर्कशीट देंगे, 2 नंबर से 3 नंबर में कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर 3 नंबर से 4 नंबर में। जैसे 3 नंबर में जैसे हम ले लिए यहाँ पे 8 7 4 3, यहाँ पे हमने 4 नंबर ले लिया। अब हम पूछेंगे बच्चों से कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8, यहाँ 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है। इस तरीके से बच्चे का हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर उन्हें एक हम लंबा वर्कशीट देंगे। जब बच्चे हमारे 1 to 10 नंबर जो है डिफरेंट करना सीख गए हैं, बिग टू स्मॉल या फिर स्मॉल टू बिग, तब हम उन्हें 1 to 20 का वर्कशीट देंगे, 1 to 20 का कंप्लीट वर्कशीट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, 6 5 11 18 19 एंड 20 एंड 10। यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 9। अब हम बच्चों को 1 to 20 का ये जो है असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्कशीट दे रहे हैं, तो हम पूछेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ 20 है, तो 20 को कट करेंगे, फिर यहाँ 20 लिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी फ़ायदा एक हमारी ये है, अगर हम किसी नंबर को राउंड सर्किल करके अगर उसे हम कट करते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ही क्लियर दिखता है, हमारे बच्चों को बहुत ही क्लियर दिखता है, और बच्चे जो है कन्फ्यूज नहीं होते हैं नंबर को चूज करने में। जैसे यहाँ पे 20 हो गया, फिर 20 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, यहाँ पे 19, फिर 19 के जस्ट बाद 18, फिर 18 के जस्ट बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ तो 10 हो गया है, 9, यहाँ 11, तो 11 को कट करेंगे 11, फिर 11 के जस्ट बाद 10 को कट कर दिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 10, फिर 10 के जस्ट बाद 9 को हमने कट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 9, फिर 9 के जस्ट बाद यहाँ पे हो गया हमारा 6 को हमने कट कर दिया, यहाँ लिख दिया 6 के जस्ट बाद 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 को हमने कट किया। लास्ट नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा 3 है। सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। सेम यही प्रोसेस असेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे और सेम दोनों में सेम प्रोसेस करेंगे, बस हम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सबसे पहले बता देंगे कि असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा, जनरल भाषा में छोटा से बड़ा, जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखाएगा, फिर उसके बाद का लिखाएगा, फिर उसके बाद और सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे लास्ट में लिखाएगा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझा देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, बिग टू स्मॉल, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर सब उसके बाद का नंबर बड़ा, फिर उसके बाद का नंबर बड़ा, फिर सबसे छोटा नंबर लास्ट में। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके
इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।